बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, रिवीजन करते रहिए, लर्न करते रहिए और भूखे रहिए। खाना ना मत खाइएगा, खाना खाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। हम कल चर्चा कर रहे थे बच्चों से कि क्या करना है, तपस्या हो या कुछ भी, भूखे बिना काम नहीं बनता है। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या कहती है? भूखे रहने से आज तक कोई जीवन में नहीं मरा, लेकिन खाना खाने से जाने कितने लोग मरते हैं। ये ज्यादा भोजन करने से मरते हैं। आप देख लो डायरिया गर्मी के सीजन में क्या करता है। खैर, आइए, आप चाहते हो कि सारी चीजें आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, आपका रिवीजन अच्छा से रहे, पढ़ाई हो, समझ में आवे, तो फिर आपको भोजन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा। आइए, प्रश्न में आ जाते हैं। बात चल रही थी संबंध की। संबंध टॉपिक में हमने आपको समझाया था स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में। तीनों संबंधों की जब बात होती थी तब कहते थे हम तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आपको तीन संबंध बताए गए, स्वतुल्य, समन्वित और संक्रामक। तीनों की बात कर दी थी हमने। एक सामने आपके एग्जाम्पल लिखा, आप समझ लीजिए ताकि प्रश्नावली में फिर हमें कोई दिक्कत ना आवे। चलते हैं। ए समुच्चय लिखा है आपके सामने, 1 2 3, सिंपल सिंपल सा। एक आर समुच्चय लिखते हैं, इसका उप समुच्चय। अब बच्चों, प्रश्न जब मिलेगा आपको तो प्रश्न में एक समुच्चय दे रखा होता है, एन दे रखा होगा या आर दे रखा होगा या आई कुछ भी या जेड दे रखा होगा, तो वहां पर एक समुच्चय देता है, फिर आर दे देता है, फिर हमसे पूछ देता है। बच्चे नहीं समझ पाते। याद रखिए, अगर किसी प्रश्न में ए समुच्चय दिया है या बी समुच्चय दिया है या जेड दिया है या एन दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको उसका क्रॉस निकालना पड़ेगा, क्रमित कार्तीय गुण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कार्तीय गुण। तो हमने पहले से निकालना है। कभी एक प्रश्न समय दिया नहीं होगा, किसी ने दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। उसी के अंदर से आर लिखा जाता है, ये आप आज याद रखिएगा। चलिए, तो हम ए क्रॉस ए पहले कर दें। क्या करना होता है, उसका नाम है, हमने कहा था ऑर्डर्ड पेयर। जो क्रमित युग्म है उनका जो है गुणन करते हैं। उनका क्या करते? गुणन। सबको एक साथ लिखते हैं चल करके। पहले 1 1 का युग्म बनाएंगे, 1 को सबके साथ, फिर 1 का 3, फिर 2 का 1 के साथ में, फिर 2 का 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में। बोलिए, आगे चले। फिर 3 का 1 के साथ में, फिर 3 का 2 के साथ में, फिर 3 का 3 के साथ में। बन जाएगा? कोई छूटा? कोई 1 1 बन गया, 1 2 बन गया, 1 3 बन गया, 2 1 बन गया, 2 2 बन गया, 2 3 बन गया और 3 1 3 2 3 3। बोलिए, इतना स्पष्ट है? अब देखिए, इसमें से हम कुछ कोई उपसमुच्चय लिख रहे हैं या किसी प्रश्न में आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? हो सकता है ये दिया हो सकता है 1 1 दिया हो, 2 2 दिया हो और 3 3 दिया हो। ये दिया है। मान लीजिए R1 समुच्चय है, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हम क्रमशः एक एक करके आपको बता देते हैं। ये प्रश्न दिया है, ये सारे जो समुच्चय के जो इसमें युग्म दिए हैं वो सब के सब आपके एक रास ए में है। माने एक रास ए का ये क्या है? उप समुच्चय है। उप समुच्चय इसका ये एक रास ए का ये युग्म इसमें है। हाँ, ये इसमें है। हाँ, सभी है। इस उप समुच्चय हो गया। ठीक। अब हम बात क्या कर रहे थे, हम इधर बता दें आपको थोड़ा सा समझने के लिए। जो आपको सिखाया था, पहला नंबर क्या सिखाया था हमने? ये सिखाया था, ए आर टू ए, ये सिखाया था। ए क्या अवयव था यहाँ पर? यहाँ पर आपको बताया था कि जो ए है वो आपका समुच्चय ए का अवयव था। वहां पर समुच्चय ए दिया था, यहाँ पर भी ए ही दिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर है, माने युग्म जो आपका जो जोड़ा है वो दोनों सेम अवयव हो, भुज भी हो और कोट भी, दोनों सेम हो, भुज और कोट दोनों सेम हो, तो आपका कहलाएगा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, चूंकि 1 1
2 2 और 3 3 एलिमेंट्स ऑफ आर को हमने R1 कह दिया, R1। अब देख लीजिए 1 है, R1 वहां है, ये भी 1 है, दोनों होने चाहिए सेम। अगर दोनों सेम है, आप देख लीजिए सारे, तो क्या हो गया, ये स्वतुल्य की कंडीशन है, वो कंडीशन आपकी पूरी हो रही है जो हमने लिखी है। इसलिए R1 एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। फिर से आइए, अब हम R2 दोबारा से लिख रहे हैं, कोई दूसरा उपसमुच्चय लिखते हैं एक और। फिलहाल 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 लिखे थे और 3 कामा 3 लिखे थे। आगे लिख दिया हमने 2 कामा 1 लिख दिया और 3 कामा 2 लिख दिया, ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब देखते फिर, चूंकि 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट्स ऑफ R1, कौन सी कंडीशन को आप देखना है। यहां पर ये जो अवयव लिखे हैं आपका, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 आपस में सब संबंधित हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, उस कंडीशन से क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वतुल्य। इसलिए R2 एक स्वतुल्य है। इसमें समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब विद्यार्थी कहता सर चाहिए आपने लिख दिया 2 1 3 2, हम कहा लिख दिया वो, तो हमका वो स्वतुल्य की जो कंडीशन है, स्वतुल्य में 3 अवयव थे, तीनों आपस में संबंधित है एक दूसरे के। आगे क्या लिखा है वो हमारे स्वतुल्य की कंडीशन में नहीं शामिल, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे स्वतुल्य में देख लीजिए 3 अवयव थे, तीनों आपस में संबंधित है एक दूसरे के, तो स्वतुल्य हो गया। अब हम आगे जब बात करेंगे सममित की, क्या बात करेंगे, सममित की। सममित संबंध, ये है आपका स्वतुल्य। सममित में क्या सिखाया हमने, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। ए अवयव था ए का और बी अवयव था ए का, दोनों अवयव थे। अथवा ए बी एलिमेंट्स ऑफ ए, ये था। ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से, आपस में देखो अदला बदली है। तो अब ये संबंध हम चेक करना चाहते हैं बच्चों से कि बच्चों जरा बता दो इसको स्वतुल्य लिखना चाहते हैं, लिख दे क्या। तो बच्चा के विद्यार्थी का सर जी हाँ चेक कर लो, आपको कंडीशन हम बताइए, हम बी सीख करके आए हैं, आप पूछ लीजिए ए बी और बी ए। देखो ये युग्म, एक कोई युग्म आप ले लो, हमने कहा ले लिया, हमने कहा 2 2, हाँ ए 2 2, फिर बदल गया, इसी बदल रहा है, तो ये तो सेम हो गया। तो इसमें तो कंडीशन लागू है, लेकिन आगे देखो चल करके जरा 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए। अगर 2 1 है तो क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। तो 2 1 का देखो 1 2 है कहीं, नहीं है, आपका सममित नहीं है, सममित आपका नहीं है। इसमें देख लो 3 2 है तो 3 2 है, अगर यहां रख चेक लो अपनी परिभाषा में 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए भाई। अगर 3 2 है आपका तो क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए यार में, जो कि नहीं है। जबकि नहीं है तो भैया आपका क्या हो गया, सममित नहीं है। चलते हैं आगे, 1 मिनट, इसे रुक गया होगा ना। बच्चों बात कर रहे थे स्वतुल्य संबंध की, आपको समझ में आया। हम चर्चा करते किसकी, सममित संबंध की। सममित में बड़ा सीधी सी बात थी, ए बी संबंध
ए भी कोई युग्म है तो फिर बी ए भी युग्म होना चाहिए उस आर में। आर यहां पर रियल नंबर नहीं बोल रहे, आर यहां पर उपसमुच्चय बोल रहे हैं। उपसमुच्चय माने जो तुम्हारे क्रमित युग्म से आपने लिया था, क्रमित युग्म के गुणनफल से आपने लिया था, कार्तीय गुणन से। चलते हैं, आप सरल भाषा में भुज और कोटि कहते हो, तो जब ये भुज और कोटि है तो यहाँ कोटि भुज बदल जाता है आपस में, कोटि भुज हो गया, भुज कोटि हो गया, इस तरह से। तो हम लोग कहते हैं तो सम्मित। चलते हैं आगे। तो आप चेक कर रहे थे यहां पर, हम अगर लिखें यहां पर इसी प्रश्न में लिखे हैं कि देखिए 2 1 एलिमेंट्स ऑफ आर, 2 1 है एलिमेंट्स ऑफ, इंप्लाइज दैट, अगर हमारा ये होता तो क्या होना चाहिए, अदला बदली हो जानी चाहिए। तो 1 2 2 1 इसका है, 1 2 भी चेक कर लो इसमें है कि नहीं है। आर में देखो 1 2 है कहीं पर, बोलिए नहीं है। तो नहीं है तो भैया ये आर में आपका 1 2 नहीं है, कहीं आप चेक करके देख लीजिए, बता दीजिए सामने। नहीं है तो इसको काट दिया, जब कट गया तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई, जब नहीं हुई तो हमारा सम्मित संबंध नहीं है। इसलिए आर माने R2 हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, R2, यहां भी R2 कह लीजिए। R2 एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। बच्चों की थोड़ी सी कंफ्यूजन बहुत रहता है, वो हमें भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमने एक ले लिया R3, कोई भी R3 ले लिया, ठीक है। क्या ले लेते हैं R3 में, 1 1 2 2 और 3 3। पहले तो हम वो करें जो हमें समझाना है आपको, हम जिसकी बात करना चाहते हैं आपसे। हम ले रहे हैं 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 और 3 1। जरा देखिए, ये हमने लिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए 1 का संबंध 1 से कहीं सेम है, ये आपका कंडीशन ट्राई कर लीजिए। दोनों सेम हो, दोनों सेम नहीं है, और दोनों सेम में स्वतुल्य में खास बात पकड़ लीजिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे आप लोग कि ये कंडीशन सब पर लागू होनी चाहिए, केवल एक अवयव पर नहीं कि 1 1 लिख दो तो कह दो ना, 1 1 पर भी, 2 2 पर भी, और जितने अवयव आपके पास हैं सब पर 1 भी 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 तब स्वतुल्य कहेंगे, एक पर नहीं कहते। चलो वो तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये कंडीशन इस पर लागू नहीं है, तो हमारा स्वतुल्य नहीं है। लिख दें, चूंकि ए इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ R3। ए का मतलब क्या है, जो भी कोई वैल्यू ले लो आप, एक जगह कोई वैल्यू पुट कर लो, इसलिए R3 स्वतुल्य नहीं है। अच्छी बात है, आगे चले। तो हम यहां लिखते चला कर, अच्छी बात रहे, किसके लिए बात कर रहे थे, स्वतुल्य के लिए। यहां हम स्वतुल्य की बात कर रहे हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सममित की बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी कहता सर आप कैसे बताते हो, कैसे चेक करते हो, तो हम कुछ नहीं करते, हम ये कंडीशन जो लिखी इसको चेक कर लेते हैं, सामने प्रश्न जाके तराजू लेके लगा देते हैं जाकर के सामने, खुद ही बता देता प्रश्न, सम्मित संबंध। अब देखिए सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, ये है ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इज इक्वल टू बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। अब देखें तो देखो साफ, इसमें साफ लिखा है 1 2 एलिमेंट्स ऑफ क्या है, R3। क्या इंप्लाइज कर रहा है, देखो 2 1 है, इसमें 2 1 है। और आगे देखिए 2 3 एलिमेंट्स ऑफ R3 implies that 3 2 एलिमेंट्स ऑफ R3। आगे कौन है, 1 3 एलिमेंट्स ऑफ R3 implies that 3 1 एलिमेंट्स ऑफ R3। विद्यार्थी कहता सर एक साथ नहीं लिख सकते, लिख सकते 1 2 2 3 1 3 एलिमेंट्स ऑफ R3 implies that, उसके अपोजिट, लेकिन ऐसे समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देख लीजिए, विद्यार्थी कहता सर हम कैसे चेक करेंगे, हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, जो प्रश्न लिखा होता है आर का मान उसमें एक उठा लो, पहला 1 2 लिख लिया और 1 2 बराबर लिख दो जाकर के, फिर देख लो 2 1 है इसमें, हाँ है
है तो आपने टिक कर दिया, बहुत अच्छा। 2 3 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, फिर आगे चलेंगे 3 2 होगा। अब 3 2 चेक कर लो जाके, हाँ है, ये भी आपका चेक हो गया। आगे क्या बचा, 1 3, 1 3 लिख दिया। अब आगे लिख दिया 1 3 का अपोजिट 3 1, तो 3 1 लिख दिया। अब 3 1 चेक कर लो जाके, हाँ है, ये भी हो गया। इसका मतलब क्या है, सम्मित संबंध है। अगर बात परिभाषा की करो तो हम क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, ए बी एलिमेंट्स ऑफ R3 implies that BA एलिमेंट्स ऑफ R3, इसलिए R3 एक क्या है, सम्मित संबंध है। किया इस तरह से, तो स्वतुल्य सम्मित संबंध में समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसी में हम अगला एग्जांपल लिखते हैं। R4 लिखते हैं, जरा ऊपर ए लिख दें एक बार, क्या था, ए था 1 2 3, उसी में से हम सारे ले रहे थे उपसमुच्चय आर को। किससे ले रहे थे, ए क्रॉस ए से लिख रहे, ए क्रॉस ए पिछले आपके पेज पे लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए फिर 1 1 1 2 2 2 3 3 और 1 2 और 2 1, ये हो गया आपका। अब देखिए जरा इसको, अब देखिए पहले किसकी बात करते थे आप, स्वतुल्य, स्वतुल्य। चलिए 1 1 2 2 और 3 3 एलिमेंट्स ऑफ क्या है, R4, इसलिए क्या है, R4 एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। आगे चलिए 1 2 एलिमेंट्स ऑफ R4 implies that, इसका उल्टा लिख दो, 2 1 implies that R4, चेक करो जाके, 1 2 था, हाँ था, 1 2 आपने लिया तो 1 2 लिया, तो 1 2 का अपोजिट 70 क्या हो गया, 2 1, 2 1 है, हाँ है, इसलिए क्या हो गया, ये सम्मित हो गया। इसलिए R4 एक सममित संबंध, सम्मित संबंध। जरा देर को अभी इसमें हम लिख दें 1 3 और लिख दें, क्या लिख दें, केवल 1 3 लिख दें, तो सम्मित रहेगा, तो सम्मित फिर आपका नहीं रहेगा, सम्मित नहीं रहेगा। इतनी बात स्पष्ट हुई आपकी। पुनः देखते हैं, स्वतुल्य हो गया तो सम्मित लिख दी हमने, तो यहां हम सममित हेडिंग लिख दें। अब हम संक्रामक की हेडिंग लिख दें। संक्रामक के लिए क्या सिखाया था आपको हमने, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा या और बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करे, इंगित करे, दर्शावे, बता दे, प्राप्त करा दे, ये कंडीशन बताई जहां पर आपके ए बी सी एलिमेंट्स थे किसके, एक। ये आपकी किसकी शर्त थी, संक्रामक की। ये संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए आपके पास ये तराजू है, ठीक है। आते हम चेक करते हैं, कोई अवयव ले लेते हैं, हम ये R4 की बात कर रहे थे, R4 में 1 2 है, ठीक है, 1 2 देखते हैं, 1 2 ए बी, तो फिर बी से स्टार्ट करते हैं, बी से आगे कोई, ए बी, बी किससे कनेक्ट है,
वन टू, टू किससे कनेक्ट है? हाँ है, टू वन से। वन टू एलिमेंट्स ऑफ किसका है? आर फोर का। तथा ए बी और क्या था? बी सी। जो बी है कोट है, वो किससे कनेक्ट है आगे? उसी से। यहां पर देखो कोट किससे? टू। किससे? वन से। टू वन से कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या इंप्लाइज करेगा? क्या मिलना चाहिए हमें? वन टू से है और टू वन से, तो क्या हो गया फिर? वन वन होना चाहिए। वन वन होना चाहिए। तो वन वन एलिमेंट्स ऑफ आर फोर, ये कंडीशन आपको अगर मिल रही है उसमें चेक कर लीजिए। भुज और कोटि, ये कोटि अगले किसी अवयव से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, तो फिर इसका भुज इष्ट सी से सीधे कनेक्ट हो जाता है, जोड़ा बना लेता है। वही बात यहां पर वन टू, और फिर देखो टू वन। वन टू, टू किससे कनेक्ट है? वन से, तो फिर वन वन कनेक्ट हो। वन वन है इसमें? हाँ वन वन है। क्या है? वन वन है, तो क्या हो गया? ये संक्रामक हो गया। इसलिए ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर फोर तथा बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर फोर implies that implies that AC एलिमेंट्स ऑफ आर फोर। इसलिए आर फोर एक संक्रामक संबंध। एग्जाम्पल आर फाइव। वन टू, टू थ्री, वन थ्री, टू थ्री, थ्री वन, जरा देखिए अपने लिए, आप चेक कर लीजिए। स्वतुल्य है? स्वतुल्य, खुद का खुद से संबंध है? नहीं है। डज नॉट, सेम अवयव कहीं पर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? स्वतुल्य नहीं है। चलिए, सममित। सममित, देखो वन टू है, टू वन है, कहाँ है? टू थ्री है, थ्री टू है, टू थ्री दो बार लिख गए, टू थ्री दो बार लिख गए, टू थ्री, टू थ्री है, थ्री टू है, वन थ्री है, थ्री वन है, टू वन है, वन टू है। वन टू एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट टू वन। और लिखते जाइए, आगे बोलो फटाफट। टू थ्री एलिमेंट्स ऑफ आर फोर implies that थ्री टू एलिमेंट्स ऑफ आर फोर। आगे देखिए, वन थ्री एलिमेंट्स ऑफ आर फोर implies that थ्री वन एलिमेंट्स ऑफ आर फोर। कौन बच गया बताओ जरा? वन टू टू वन, वन टू टू वन, ठीक है। टू थ्री, टू थ्री, थ्री टू, वन थ्री, वन थ्री, तो क्या हो गया? सम्मित हो गया। सम्मित हो गया, ठीक है। अब आगे चले हम संक्रामक के लिए।
संक्रामक चेक कीजिए, संक्रामक R5 चल रहा था, इसमें क्या चल रहा था बच्चों? जरा देख लीजिए, R5 लिखना था, क्या लिखना था? R5, यहां तो लिखा R5, ठीक है। R5 R5 चलिए आगे, वो कंडीशन कौन थी आपकी? कोई भी और ले लीजिए, 1 2, अब 2 किससे कनेक्ट? 3 से, देखते हैं। 1 2 कनेक्ट किससे है? R5 से। 1 2 का अवयव R5 में है, यहां है, तथा अब देखो 2 किससे कनेक्ट है? किसी से 1 2 2, हाँ 2 3 से कनेक्ट, 2 3 कनेक्ट है, ये भी इसमें R5 में है, तो क्या इंप्लाइज करेगा कि 1 जो है आपका किससे हो जाए? 3 से हो जाए, तो 1 3 से हो जाए, हम लिख लें एक बार और फिर बाद में चेक कर लेंगे जाके। ये लिया था तो 1 1 3 1 1 3 1 3 है कहीं पर? 1 3 है, तो ये तो संतुष्ट कर रहा है। आगे चलो, और आगे हम देख ले 2 3 2, क्या लिख ले? 3 2 3 2 एलिमेंट्स ऑफ R5 तथा अब 3 2 2 किससे कनेक्ट है? 3 2 2 2 1 से कनेक्ट है, 2 1 से कनेक्ट है, बहुत अच्छी बात। अब 2 1 से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? 3 1 से होना चाहिए, 3 1 से है, ठीक है। अब चलिए आगे कौन सा रह रहा, अब देख लो, बताइए कोई बच रहा हो तो? कोई नहीं बच रहा, तो जो कंडीशन आपने सीखी थी, कौन सी कंडीशन सीखी थी संक्रामक की? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर और बीसी एलिमेंट्स ऑफ आर, तो ए और सी का संबंध, वही 3 रियल ब्रदर की हम बात कर रहे थे, एक्स का भाई वाई, वाई का भाई जेड, तो एक्स का भाई जेड सीधे हो जाता है। इसलिए R5 एक संक्रामक संबंध, क्या है? संक्रामक संबंध। कौन सी कंडीशन लगती है संक्रामक के लिए? ए बी एलिमेंट्स ऑफ R5 तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ R5 implies that A C एलिमेंट्स ऑफ R5 किसकी है? ये संक्रामक। ठीक है, इतना समझ लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों आपके लिए। जरा देखिए प्रश्न नंबर 1 से रुके बच्चों, बात कर रहे थे हम आपसे इंटरमीडिएट में संबंध टॉपिक की, और संबंध टॉपिक में हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध हम बता चुके थे, उसको समरी टाइप से हमने साइड में लिख दिया है, ताकि प्रश्न को आप, जो भी प्रश्न मिले आपको, उसको फटाक से इसके आगे, इस कांटे के आगे, इस तराजू के आगे लगा दीजिए और चेक कर लीजिए कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है, और आप बता दोगे कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। हमने बताया आपको विस्तार से। आते हैं प्रश्नावली पे चलते हैं, और प्रश्न नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए क्या कह रहा प्रश्न में, जो उसमें गिवन है प्रश्न में आप देखिएगा, तो उसमें एक समुच्चय ए दिया है। ये सारे जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, या कुल मिलाकर के तुल्यता संबंध कहा गया, तुल्यता संबंध, तो कहा क्या गया, ये सारे सब ए समुच्चय के लिए दिए गए। किसके लिए दिए गए? कोई भी समुच्चय होगा, एक हमने अपनी तरफ से एजम्पशन किया, कल्पना करिए, एन हो सकता है, जेड हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितनी संख्या पड़ेगा, कोई भी समुच्चय हो सकता है, वो दिया जरूर, गिवन होगा, कोई समुच्चय दिया होगा। उसके बाद फिर ये प्रश्न लगता है, ये आर, बच्चे बहुत से सोचते हैं पढ़ते पढ़ते कि आर रियल नंबर है। आर रियल नंबर नहीं है। आर जो समुच्चय दिया है उसके क्रमित युग्म गुणन का, उसके कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। आपको पढ़ा चुके, गौर करिए, फिर सुन लीजिए। जो समुच्चय दिया है उसका कार्तीय गुणनफल किससे? उसका उसी के साथ में 1 क्रॉस ए, याद करिए। फिर उसमें से कुछ
समुच्चय उठाए गए, जिनको हम लोग कहते हैं उप समुच्चय, वो आर है आपका। तब ये परिभाषा बनी। आते हैं वापस, ये प्रश्न लिखा है, ए दिया गया है, ए दिया गया है। अब हम 14 अवयव हैं, एक राशि हमें निकालना चाहिए अच्छे विद्यार्थियों की तरह से। बहुत से बच्चों को प्रश्न सीधे आर मिल जाता है, वो लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेहतर समझने के लिए आपको क्रमित वो कार्तीय गुणनफल ज्ञात करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे समझ में आ जाए तो देखिए क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 13 14। आगे क्या है देखिए, फिर वही 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 13 14 फिर दिया। आगे चलें। अब देखो बच्चों, थोड़ा यह टफ है आपके लिए, यह हमारे लिए टफ है। एक को सबके साथ गौर करना, फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ, फिर 4 को सबके साथ। तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा है, इसलिए हम इसको यहां से नहीं लिखेंगे। समझने के लिए बता दिया कि हम जब बात करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगी उसी से हमारा आर बनता है, और आर प्रश्न में दे दिया है। क्या दे दिया है, आर गिवन है। क्या गिवन है, आर कह रहा आर ऐसा है एक्स वाई सच दैट 3x, क्या लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो जरा इसका पक्षांतर कर लिए, हम लाइन बचा लें एक अपनी, वाई उस तरफ जाएगा तो क्या कह सकते हैं, y बराबर 3x, बोलिए y बराबर 3x, देख लो 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x बराबर y या y बराबर 3x या x बराबर y बटे 3, कुछ भी लिखो। खैर अब देखिए x की वैल्यू कौन रखेंगे, x की वैल्यू कौन रखेंगे, प्रश्न देखो कुछ कहा होगा उसने, देखिए प्रश्न, ए से, क्या है ए से। चलिए आगे चलिए, y की जो वैल्यू है, जो आपका कार्तीय गुणनफल ज्ञात करे उसमें जो क्रमित युग्म लिखे हैं भुज और कोट के रूप में, वो आपके यहां से मिल रहे हैं। पहला अवयव x है, दूसरा है y, तो x की जगह वैल्यू रखते जाओ। कौन रखते जाओ, आपका दिया है तो रखिए जरा, x की जगह 1, x की जगह 1, हाँ x की जगह 1 रखो, रखो 1। जब 1 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, बोलिए। अब x की 2 रखो, जाके 2 रखो तो क्या मिलेगा 6, x की जगह 3 रखो 9, x की जगह 4 रखो 12, x की जगह 5 रखो 15 है, 15 है, 14 है। हम तो अभी 5 रख रहे हैं, यही वाला वैल्यू रख रहे हैं, अभी तो रखते जाओ। आगे क्या रखेंगे 6, x की जगह 6 रखो जाके, तो 6 6 3 18, और इस प्रकार से रखते 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 आगे जाएंगे, 13 रखेंगे, 13 क्या मिलेगा 39, और 13 के बाद 14 रखेंगे, क्या मिलेगा 42 मिलेगा। थोड़ा सा जगह बचा लें यहाँ पे हम, 13 पर मिल रहा था 39 और 14 पर मिल रहा आपको कितना मिल रहा, ये इसमें x का मान रख पाओगे, ये भी कठिन लगता है क्या, x की वैल्यू इससे रखते चले जाओ, 14 तक रख सकते हो आप भाई। जब फिर समझो, आप समझे नहीं, ये देखो नीचे वाला रखो, जब इनका गुणन ज्ञात करोगे जो युग्म बनेंगे तो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 14 भी तो बनेगा, ठीक समझो। सब करते चले, फिर लास्ट में चलो सबसे आखिरी में, फिर 14 का, फिर 14 का, 14 का 1 के साथ, 14 का 2 के साथ, 14 के साथ नहीं, 14 बना तो 14 नहीं बनेगा, 14 भी तो आएगा x की जगह। नहीं समझे, दोबारा बता दे, ये बताओ, मान लो a बराबर आपका 1 2 है और a क्रॉस a ज्ञात कर रहे हो आप, 1 2 और क्रॉस 1 2। अब बताइए, अब क्या लिखोगे, 1 को 1 के साथ में, 1 को 2 के साथ में, फिर 2 को नहीं लिखोगे, 2 को 1 के साथ में,
और 2 को 2 के साथ में इतने आपके पेयर क्रमित युग्म इतने बन रहे हैं। समुच्चय बना दो, इसको मजला कोष्ठक में लिख लो, ये हो गया। तो हम कह रहे थे अगर आपके पास समुच्चय एक में जो अवयव दिए हैं, देखो यहाँ 14 तक लास्ट में दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो 2 का नहीं किया आपने, 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, तो भुज में 2 आया नहीं आपका, भुज में तो नहीं आया, मानी x की जगह 2 आया नहीं। तो जो भी होगा इसमें सारे x की जगह आएंगे, तो सारे x की जगह आएंगे, तो सारे x की जब रख रहे हैं हम 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, सब भुज की जगह है, 14 तक भी रखेंगे इस तरह से। अब चले आगे, अब प्रश्न की बात करो। ये उसने आर दिया था प्रश्न में, इसी बात को उसने इस रूप में लिख दिया था संबंध को। अब कह रहा बताइए कि ये चक्रीय क्या है आपका, ये तीनों कंडीशन बतानी है। तो नंबर फर्स्ट किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। अब देखिए जरा आर को चेक कीजिए, कोई भी अवयव ले लीजिए, कोई भी अवयव, देखो हम लिख रहे हैं चूंकि, जो भी ले लो, 3 का मान लो, 3 का मान। अब बताइए जो हमने सीखा था, आपने जो हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, इससे जरा मिलान करो। यही तो कंडीशन है, ए कामा ए एलिमेंट्स ऑफ आर अगर है तो आपका स्वतुल्य हो जाएगा। जहां ए आपका ए में समूह, हमारे पास भी ए दिया उसने, तो जो ये ए भीतर लिखा है वो किसका अवयव है, ए का अवयव है। अब देखो इसमें दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। और ये कहां से ले रहे हैं, युग्म कहां से ले रहे हैं, युग्म। हम ए की बात नहीं कर रहे, हम युग्म की बात कर रहे हैं। युग्म कहां से लिया है, आर से लिया। देखो लिखा ना, ये युग्म जो है आर का अवयव है। तो देखो कोई दोनों सेम अवयव है जो इसमें आर में हो, है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो आप, इसी में से देख लो, जैसे 2,6 है, 2,6, क्या 2,6 को आप ए कामा ए लिख सकते हो, दोनों सेम लिख सकते हो, दोनों सेम है, नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है तो आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या लगेगा, डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। जो दोनों अवयव ए है, ए इसमें से कोई भी मान लो आप, ए इसमें से कोई भी समझ लो, ए की जगह तुम 13 लिख लो, लिखो 13, फिर दूसरा भी 13 होना चाहिए, तो दूसरा 13 है ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि दोनों सेम नहीं है, आप कहीं से भी मैच करा लो, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे चलेंगे सम्मित पर। सम्मित संबंध पर आ जाइए। इसके लिए कोई एग्जांपल ले लो आप, देख लो, ये लिखे यार आपके, ये लिखे हैं, और आपने सीखा क्या सम्मित के लिए, कंडीशन ये सीखी है कि ए बी आर को बिलोंग करे और उसका अपोजिट इंटरचेंज करने पर भी जो अवयव बने वो भी बिलोंग करें। तो देख लीजिए इसमें जैसे 5-15 ले रहे हो, तो 5-15 अगर है तो 15-5 भी होना चाहिए, इसमें चेक कर लो। 3,9 है तो 9,3 भी होना चाहिए, कहीं है ही नहीं। 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या बना, आप देख लीजिए, चूंकि 1,3 एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, क्या करता है, क्या कह रहे थे, 3,1 भी हो, 3,1 एलिमेंट्स ऑफ आर, अगर ये बराबर इंप्लाइज करता है, मिलता है, तो फिर आपका सम्मित है। तब देख लीजिए प्रश्न में 1,3 हमने दिखाया भी, वो नहीं है, वो नहीं है, तो क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, अथवा समझो जरा, 1,3 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, और तथा 3,1 डज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। प्रश्न में देख लो 1,3 रखा है और 3,1 प्रश्न में नहीं रखा है, तो फिर ये आर को नहीं बिलोंग कर रहा। जब नहीं बिलोंग कर रहा तो ये कंडीशन कैसे लागू होगी। इसलिए ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर
इज इक्वल टू बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। क्या हो गया, ये कट गया, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, सममित संबंध है, इसलिए भी सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। संबंध नहीं लिख रहे, अपना लिखते रहिए। आगे चलिए, क्या है, संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब देखिए एग्जाम्पल कोई ले लीजिए वहां से। संक्रामक याद है, वो कंडीशन लिखी है 3 9 3 9, जब 3 9 है तो 9 किसी से करना चाहिए बिलोंग। आगे देखिए 3 9 तो 9 किसी और से, देखो 3 9 9 और किसी से 9, हाँ होगा जरूर। आगे लिखा नहीं हमने, इधर आ जाओ, 2 6 है, 2 6 तो 6 किसी और से, हाँ ठीक है, तो 2 6 6, ये 6 18 से, तो फिर 2 18 होना चाहिए, 2 18, 2 रखोगे 18 कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं है, नहीं है। तो जरा इसका ऐसा एक हमको एग्जांपल ले लो भैया, कोई यहां से, चूंकि बच्चों कोई बता दो वहां से एग्जांपल क्या था, 1 3 था उसमें, चूंकि 1 3 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा 3 किसी से बता दो, किससे था, 9 से, तथा 3 9 एलिमेंट्स ऑफ आर। ये क्या इंप्लाइज करे, क्या इंगित कर दे, क्या बता दे कि 1 3 तो है, तो 3 3 का काम खत्म, ए बी और बी सी, तो ए और सी हो जाए कनेक्ट, तो 1 का 9 से हो, 1 का 9 से हो, इंप्लाइज दैट 1 9 एलिमेंट्स ऑफ आर, 1 9 एलिमेंट्स ऑफ आर है, चेक कर लीजिए, होना चाहिए, देखो चेक करो, 1 3 है, हाँ बहुत बढ़िया लिखा था, 1 3 के बाद 3 9, हाँ बहुत बढ़िया, तो 1 9 होना चाहिए, 1 9 1 9 नहीं है। अब बताइए तो क्या लगेगा, ये इज नॉट इक्वल। दूसरी भाषा में तुम इसको अथवा कह सकते हो, तुम्हें अगर कठिन लगे कि 1 3 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा 3 9 एलिमेंट्स ऑफ आर, परंतु 1 9 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। इसलिए और बात अच्छी जमाना चाहो, अच्छे स्टूडेंट की तरह नंबर चाहो पूरे पूरे मिले, तो क्या लिख सकते हो, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर, इज नॉट इंप्लाइज दैट। क्या हो गया, इसलिए क्या कहेंगे इसको, इसलिए संक्रामक संबंध है, लिख दे, नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो बच्चों ना स्वतोलन निकला, ना सम्मित निकला, ना निकला संक्रामक। अगले पेज पर चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न, उसका सेकंड पार्ट देखिए, ये उसने परिभाषित किया है, आर क्या दिया है, याद रहे समुच्चय इस बार उसने एन दे रखा है, एन माने नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, तो उसका एन का एन क्रॉस निकालना पड़ेगा आपको समझने के लिए। ये अपने माइंड में, दिमाग में एन क्रॉस एन का समझ लीजिए पिक्चर, उस एन क्रॉस एन की पिक्चर से ये आपके आर आए हैं, आर उप समुच्चय है उस एन क्रॉस एन का, तो आर उप समुच्चय है। आर लिखा क्या है, कह रहा सर आपको दिख रहा है भुज और कोटि के रूप में लिखा है, तो हम कहा भुज कोटि में लिखा है, कह रहा भुज नहीं पता आपको, हमका पता, कहां से, कह रहा वो अपने जब एन क्रॉस एन करते एन के अवयव लिखो, तो पहला अवयव सबके साथ, फिर दूसरा अवयव सबके साथ, फिर तीसरा अवयव सबके साथ। सर जो x का मान है वो n का मान ही है क्रमशः 1 2 3 4 5, जो कि पूर्णांक लिखा उसने, प्राकृतिक संख्या लिखा है, तो हमका फिर क्या समस्या, कहला कुछ समस्या नहीं, y और निकाल लो, तो हमका y कैसे निकलेगा, कहला भुज और कोटि, कोटि किससे निकलती है, परिभाषित है प्रश्न आपका, x की मान रखते जाओ, हमको कितने, कहला n के सब,
प्रश्न आने कह दिया नहीं, रुक जाइए, 4 से ज्यादा मत रख देना, 4 के बराबर ही मत रख देना, 4 से कम। 4 से कम कौन है? उसने यहां पर आपको x परिभाषित कर दिया, x परिभाषित। विद्यार्थी का सिरे x का मान लिखो 1/2, x का मान लिखो 3/4, x का मान लिखो √3। हम नहीं लिख सकते क्योंकि उसने कहा x जो है वो आपका m समुच्चय से परिभाषित है। किससे है? n से। जब n तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या माने पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से लेना है जो 4 से कम हो। 4 से कम 1 2 3 ये रख सकते हो, बस इतना परिभाषित उसने किया है। आइए तो x की जगह रखो जाकर 1, क्या रखो? 1। जब 1 रखोगे x की जगह तो y की जगह क्या मिलेगा? x की जगह रखो जाकर 2, x की जगह रखो जाकर 3, बस r मिल गया आपको समुच्चय। अब बताइए स्वतुल्य के बारे में, देखिए स्वतुल्य देखिएगा, वन 6 2 7 हम लिखे दे रहे हैं एक बार, और 3 8। स्वतुल्य तो सामने दिख रहा है आपको, कोई अवयव सेम है ही नहीं, यक्स होना चाहिए या ए से ए होना चाहिए। जैसे चूंकि ए डज नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, कोई अब लिख लो, मतलब 2 लिख लो, 2 2 है इसमें 2 2 नहीं है, बताओ। 3 3 लेना पड़ेगा। देख लीजिए बच्चों, क्या देखा आपने? x की वैल्यू 1 2 3 मिल गई थी आपको, प्रश्न ने उसने डिफाइन किया था आपको, और आपने x के मान रखे जा करके। जब x का मान रखा तो y का मान, कोटि का मान अपने आप आपको मिल गया, r हमने लिख दिया आपको। अब देखिए इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों सेम हो, भुज और कोटि सेम होना चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन है। कौन सी पहली कंडीशन है? देखिए आप, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तब आपका स्वतुल्य होता है, तब आपका स्वतुल्य होता है। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 2 अगर था तो दूसरा भी 2 होना चाहिए था, वो नहीं मिला, हमने फटाक से काट दिया, हमने कहा स्वतुल्य नहीं है। इसलिए स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य? संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आगे सममित में आइए, फिर हम वही आर लिख दें एक बार। आर लिखना जरूरी हमारे लिए है, बिना आर की पिक्चर के काम नहीं चलेगा। 2 7 और 3 8। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन थी? ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो फिर बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब देख लो ऊपर से, चूंकि आपने देखा, कोई अवयव ले लो, 1 6 ले लो, 1 6 बिलोंग कर रहा है इसमें, आर में आपके है 1 6, बोलते जाइए। अगर है तो फिर 6 1 भी इसमें मिलना चाहिए। देखो है 6 1 नहीं है, ये आपका अपने प्रश्न से ये बराबर नहीं है। अथवा आप लिख सकते हो नीचे, हमने अभी बताया आपको जस्ट कि 1 6 एलिमेंट ऑफ आर, यस है। फिर 6 और 1 एलिमेंट ऑफ नहीं है यार, कट गया, तो ये बराबर नहीं होगा। इंप्लाइज दैट मतलब डज नॉट इंप्लाइज दैट, वो इंगित नहीं कर रहा है। यही बात यहां पर लागू हो गई। हम तो चाहते थे मिले बराबर, कंडीशन थी सम्मित की, लेकिन सम्मित कंडीशन वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। आगे चलेंगे संक्रामक में, फिर हम एक बार लिख देंगे आर, लिख दीजिए आप लोग भी। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। चलिए अब वो संक्रामक की कंडीशन क्या थी वो हमने सिखाया था आपको। संक्रामक ये लिखा है, ए बी है तो ए का जो बी है, बी किसी और से कनेक्ट हो और फिर वो आपस में कनेक्ट हो, ये है। आइए क्या कंडीशन है?
चूंकि 1/6 एलिमेंट्स ऑफ आर, बोलिए 1/6, अभी 6 किसी अगले से कनेक्ट हो, वही नहीं है, वही नहीं है, आगे हम क्या बताएं, बताओ, प्रश्न यही नहीं, इसमें कुछ बन ही नहीं रहा। 6 तो कम से कम कनेक्ट होता तो तीसरे को देखते जा करके हम, है ना, बात ही खत्म हो गई, इसकी बात ही खत्म हो गई। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज करे, इंगित करे, प्राप्त करा दे कि ए और सी एलिमेंट्स हैं ऑफ आर के, तब होता है संक्रामक। ये कंडीशन यहां पर लागू है, ए बी है इसमें, हाँ 1/6 है, बहुत बढ़िया, शाबाश, 1/6 है, हाँ है। अब 6 देखो, ये अगले किसी से होना चाहिए कनेक्ट, 6 किसी और से कनेक्ट होना चाहिए, आगे लाइनें ब्लॉक है, लाइन उसकी ब्लॉक है, क्या करें, क्या करें, सम्मित लिख दें, सुतुल लिख दें, संक्रामक लिख दें, संक्रामक लिख दें, नहीं लिख सकते क्योंकि ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो रही। तथा ये क्या है, 6 है, 6 किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो ये इसको हम लिखें उपरोक्त शर्त, क्या हो रही है, उपरोक्त शर्त समुच्चय, कौन समुच्चय, उप समुच्चय इसको कहा, समुच्चय आर में क्या है, उपरोक्त शर्त क्या है, समुच्चय आर में अप्लाई नहीं हो रही, लागू नहीं हो रही, लागू नहीं है, लिख दो। इसलिए संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है, कौन संक्रामक नहीं है, आर, कौन आर, जो उसका उप समुच्चय बना था, कौन आर बना था, ये तो न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, तुल्यता संबंध यहां पर फेल हो जाता है, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बच्चों नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न चलिए, अगले पार्ट पर। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, उसी का अगला पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, ये प्रश्न लिखा है, ए समुच्चय दे दिया उसने आपको, आर भी परिभाषित कर दिया उसने, आर कौन है याद रहे, ए क्रॉस जो समुच्चय दिया है उसका उसी से क्रॉस का, उसका उसी से कार्तीय गुणन का फल का जो मिलता है आपको, उसमें क्या दिया है, ये परिभाषित किया है। कह रहा जो भुज और कोटि है वो कैसे है, जो भुज है आपका, हम कहा ठीक, कह रहा कोटि है आपका, दिख रहा, हम कहा दिख रहा, कहना वाई भाज्य है एक्स से, जो वाई है, जो कोटि है वो एक्स से भाज्य है, एक्स का भाग वाई में चला जाता है, ऐसे अवयव है वाई। जब भुज और कोटि का ग्रुप बनाना, कौन, आर जब लेना, आर कहां से लेंगे, ए क्रॉस ए से लेंगे, तो बच्चों के दिमाग में ये पिक्चर में नहीं रहता है, कठिन लगता है बच्चों को। मोस्टली प्रश्न आपके एग्जांपल वगैरह आप देखो तो उसमें क्या, उसने सीधे ए लिख दिया और प्रश्न शुरू कर दिया, बच्चों को हजम नहीं होता, समझे नहीं आता, तो आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा, कार्तीय गुणन करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, युग्म बनाते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, जितने संभव संबंध होते हैं वो सब संभव संबंध लिख देते हैं, वही तो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, वही तो होते हैं क्रमित युग्म। जैसे आपने ए लिखा, हमने ए क्रॉस ए लिखा, ए क्रॉस ए का ही उप समुच्चय है, तो ए क्रॉस ए लिख रहे हैं, ए की वैल्यू लिख दी, क्रॉस फिर ए की वैल्यू लिख दी, अब जरा बनाओ इनका ऑर्डर्ड पेयर, एक का एक के साथ में, आगे चलते जाओ, बोलते जाओ, एक का दो के साथ में, एक का तीन के साथ में, एक का फिर एक का 6 के साथ में, फिर आगे चलिए, फिर 2 का शुरू करो, 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में, फिर 2 का 4 के साथ में, फिर 2 का 5 के साथ में, फिर 2 का 6 के साथ में, और ये प्रोसेस बच्चों आपका चलता जाएगा। लास्ट में कहां जाएगा, 6 भी सबके साथ में जाएगा, लास्ट में जाएगा 6 का 5 के साथ में और 6 का, ये आपका जाएगा। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार केवल बताना चाहते हैं कि इसका ये उपसमुच्चय है, कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका, बस। आगे चलेंगे, x की वैल्यू कौन सी होगी, प्रश्न ने परिभाषित किया है, बड़ा अच्छा परिभाषित किया है, कह रहा y जो लिखोगे आप, हम कहां बताओ, कह रहा जो y लिखोगे वो x से विभाज्य है, x से भाग जाता है, मोटी सी बात है, तो x से भाग जाता है किसमें, y में। देखो
अब इसमें देख लो आप, हमने कहा 2 6, हाँ कहने लिख दीजिए सर बिल्कुल सही, 6 में 2 का भाग जा रहा, हम तो वाह कहने ये, हाँ भाग जा रहा, हम कहिए कहने 1 में कहाँ 2 का भाग जा रहा, बटे लग रहा है, डिवाइड हो रहा, तो फिर 2, हाँ कहना हाँ ये ठीक, हमको ये क्या 1 5, कहने ये सही, 5 में 1 का भाग जा रहा, जिनमें जिनमें भाग जाए वो लिख दो, आप समझ जाइएगा अभी। अब बताओ y ये है, y है, y एक्स से भाग जाए इससे, इसका भाग इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, 1 का भाग 1 में कहाँ जाता है, जा रहा, अरे यार 1 एकम 1 कैसे विद्यार्थी हो, भाग जा रहा है 1 का, आगे चलो। अब देखो जैसे 1 2 लिखेंगे, अब देखो अब 2 में 1 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, शाबाश, जा रहा, तुम ही तो नहीं बोल रहे हो। 1 2 चलिए आगे, 1 3, 1 4 और 1 5 लिखते जाएं, 1 6, आगे चलिए 2 1 लिख दे, नहीं ये हमारे उसमें नहीं समझ, 2 2, हाँ ठीक है, 2 2 2 3, ये भी नहीं, 2 4, 2 6, 3 3, 3 6, 3 6 और 3 9, 3 9 नहीं है, देख लो आएगा नहीं, 9 है ही नहीं, मतलब 6 से आगे नहीं है। चलिए हाँ नहीं है तो रहने दो भाई, हटा दो, कोई बात नहीं। चलिए 4 पर चलिए, 4 1 लिख दे, 4 2 लिख दे, 4 4 लिख दें, 4 और देख लो, 4 4 4 5 4 6, 5 5 और 5, ये है, ये थोड़ा लिखना जरूरी था, आप उससे मैच करा सकते हो। ये आपके आर आए हैं, क्या आया है, आर नंबर 1 स्वतुल्य, चेक करना है आपको, स्वतुल्य संबंध चेक करना है आपको। अब देख लीजिए 1 1 हम लिख रहे हैं, 1 1 एलिमेंट्स ऑफ आर, 2 2 एलिमेंट्स ऑफ आर, 3 3 एलिमेंट्स ऑफ आर, 4 4 एलिमेंट्स ऑफ आर, और बच्चे आगे 5 5 भी है, 5 5 एलिमेंट्स ऑफ आर, 6 6 एलिमेंट्स ऑफ आर। अतः ए एलिमेंट्स ऑफ आर, बोलिए ये सब हो गई, जो भी है देखो दोनों सेम, सारे संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए आर आपका एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ये आपका इसका आंसर बना। हम इसी जगह कर लें यहीं पर, इतनी ही जगह में शायद हो जाएगा हमारा सममित का, क्योंकि हमने आर लिख चुके हैं, सममित संबंध। चलते हैं, अब देख लीजिए सममित की कंडीशन, ये चूंकि ये सब पे लागू हो जाता है, इसकी बात नहीं करते। 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, है कहीं 1 3 है, 3 1 होना चाहिए, हम लिखे दे रहे 1 2, एक से पता लग जाएगा 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर। अब देखो, अब देखो 1 2 है तो 2 1 इसका बनेगा, ये अगर और मिल जाए तो काम बन जाए। 1 2 है, 2 1 फेल हो गया, आपका फेल हो गया, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो हमको ना सर, हम तो बता कर रहेंगे, पढ़ के आए हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम करिए। 1 4 है, 1 4 एलिमेंट्स ऑफ आर है तो 4 1 भी होना चाहिए, इसलिए ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इज नॉट इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। इसलिए आर एक सममित संबंध, क्या लिखते हैं बताओ,
लिख दे? लो भाई चलो हटा दे रहे। अच्छा, बड़ा अच्छा मजा आता है बहुत। एक विद्यार्थी कहता सर जी बिल्कुल कठिनाई नहीं महसूस होती है। हम कहा कैसे? एक कहता सर जी बहुत कठिन लगता है, ये जाने क्या क्या लिखा है को समझ में आता है क्या? एक कहता सर जी बड़ा सरल लगता है। हमको तुमको सरल कैसे लगता है? वो कहता सर जी वो आपने ये सब बना सर जी तराजू, जो प्रश्न देते उसके सामने लगा देते मुंह के आगे जाके प्रश्न क्या, फिर देखो कैसे नहीं लगता है। तो ये संवित की बात कर रहे थे, ए बी है तो उसका बी ए भी होना चाहिए। तो कह रहा सर जी 1 2 था तो 2 1 मिला नहीं उसमें, तो तुरंत लिख दो आपकी संवित नहीं है। तो हम लिख दिया भैया। आगे चलें, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक देख लीजिए, यही चेक कर लो पहले। संक्रामक जो पढ़े हो 1 3 है इसमें, हाँ तो 1 3 3 किससे कनेक्ट है? देखो 3 है, 3 अलग 3 3 को देखते नहीं है, 1 3 को इससे देखो जाकर 3 6 है। 1 3 है 3 6 है, तो फिर 1 6 भी होना चाहिए। 1 6 है, वाह। 1 4 देखो है 1 4 1 4 4 किससे है? 4 इसको 4 4 छोड़ो, 1 4 1 4 1 4 और 4 किसी से है? नहीं है। तुमको नहीं सर जी आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको छोड़ने नहीं देंगे, आप गणित पढ़ाते हैं सर, आप बताइए उसको। तुम कहते हैं कर दो कनेक्ट। 1 4 है देखो, इसको तुम इसको कह रहे हो तो कर दो। 1 4 को जब उससे करोगे तो 1 4 और 4 4, तो 1 4 देखो 4 4 कैंसिल होगा, तो 1 4 से है 1 4 तो यही मिल जाएगा। तो वो तो होता है शामिल, इससे उसकी बात नहीं करते हम। सेम जो वैल्यू पे जाओगे तो वेरी कर जाता, संतुष्ट करा देता है क्वेश्चन। लेकिन हमें और देखना है। 1 5 है, हाँ है 1 5 5 किसी के साथ में है? ये 5 नहीं, ये इसकी बात नहीं करते, हम अभी बता चुके। फिर समझ लो 1 5 इससे मैच कराओगे तो करा दो जाके। 1 5 तो 5 इससे है, 5 से तो फिर 1 5 तो हो ही जाता है, वो तो संतुष्ट कर रहा है, उसकी बात नहीं है। उसको छोड़ के बताओ तो आपका कहीं कोई कर रहा है। और बताओ कोई 1 2 है? 1 2 2 किससे है? 2 किससे है? 2 4 से है। 2 है तो 1 4 है, 1 4 1 4 है, ये तो संतुष्ट कर रहा है। चलें, अब हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां से तो लिखना पड़ेगा यार, ये तो कठिन बात बन गई। आर एक बार लिखना पड़ रहा है भैया, लिख पाओगे जरा? बिना आर के लिखे संमित नहीं बता पा रहे हैं आपको हम। संक्रामक जरा आर बता दीजिए फटाफट, क्या लिखा था? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 5। बच्चों ये प्रश्न अगर समझ गए आप तो गारंटी से आप पूरी एक्सरसाइज के सारे प्रश्न समझ जाओगे। इसलिए हम इसको लिख के दोबारा बता रहे हैं, लिखना पड़ा, नहीं तो बता देते, काम चला देते। लेकिन नहीं, आप संक्रामक समझना पड़ेगा। संक्रामक में एक पेंच फंसता है, वो पेंच पकड़ लीजिए जरा आप लोग। हम चलते हैं संक्रामक की बात करते हैं। एग्जाम्पल में कोई लेते हैं, हमने कौन लिया? 1 2, देखना 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा 2 देखो 2 4, 1 2 को तुमने 2 4 साथ लिया, तथा 2 4। अब चेक करिए जो परिभाषा आपकी है, 1 2 2 4, तो क्या हो गया? ए बी बी सी, तो 1 80 से 1 4 होना चाहिए। 1 4 1 4 मिल गया। इंप्लाइज कर रहा है, इंगित कर रहा है कि 1 4 आर से है। एक युग हमारा कंप्लीट कर रहा है कौन? जो हमने 1 2 लिया है। ठीक, आगे देखो दूसरा कोई मिले, 1 3 मिल रहा है, 1 3। अब 1 3 में 3 देखो जाके किसी के साथ में मैच कर रहा है, डबल टिक करो। 1 3 1 3 1 3 1 3 3 6 में, किसमें? 3 6 में, ठीक है 3 6 भी है। इंप्लाइज क्या कर जाए? ए बी बी सी, तो 1 6 होना चाहिए। 1 6 है, डबल टिक कर जाओ, 1 6 है। अभी तक तो संक्रामक मिल रहा है, मिल रहा ना संक्रामक। और कंडीशन देखो कोई, 1 5 देख लो, 1 5 1 5 में 5 मिलना चाहिए, किसी के साथ में मिल रहा है?
नहीं मिल रहा, ये नहीं, इसको काउंट करते हैं। आपको फिर दोबारा से बता दें, तुम समझ लीजिए। तुम कहोगे सर जी करोगे काहे नहीं, तुम क्या कर लो, 1 5 को 5 के साथ लो, 1 5 को 5, तो 1 5 का 5, तो ये देखो, ये मतलब नहीं इससे ये कनेक्ट हो जाए तो वही आ जाता है, तो होता है कनेक्ट, वो तो संतुष्ट करता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हम। बात समझिए। आगे और बताओ, कोई बताइए। 2 6 बताइए, 2 6 बोलो, 2 6 क्या करें, 2 6 को 6 किसी के साथ कनेक्ट हो तो बताओ, नहीं है। इसकी बात मत करिए, हम कह रहे हैं वो तो सेटिस्फाई करता ही है, उसके अलावा बताओ कोई। 2 6 है तो 6 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। अब जरा बात पकड़ लीजिए, यहां पर इस प्रश्न को बच्चे कहते हैं लिख तो सर संक्रामक नहीं है। हम क्यों लिखते हैं संक्रामक नहीं है? वो कहते हैं सर इसलिए लिख दो क्योंकि आपका 2 6 है, 2 6 है, 2 6 आगे जो 6 है किसी से संबंधित नहीं है, किसी संबंधित नहीं है। हमका अच्छी बात है। फिर कह रहा सर जी आप देखो जा करके, और कौन बच रहा, कोई बच रहा है? 1 5, हाँ 1 5 है। कह रहा 1 5 बताओ 5 किसी से कनेक्ट है? हमका 5 किसी से कनेक्ट नहीं है, 5 किसी से कनेक्ट नहीं है। आप देख लीजिए 1 5 है, अब 5 किससे कनेक्ट है? 5 किससे कनेक्ट है? किसी से नहीं कनेक्ट है, किसी से कनेक्ट नहीं कनेक्ट। तो इसलिए संक्रामक बताने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में रखने के लिए, समझने के लिए, संक्रामक हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए दिमाग में, उसके बाद के लिए ये अगर है तो ये दूसरा जो अवयव होता है, कौन अवयव? ए बी तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर। अगर ऐसा होता है तो आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। हम जो बात आपको बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इस कंडीशन को तोड़ने के लिए ये कंडीशन होनी ही चाहिए, उसकी बात बाद की है। अगर ये प्रश्न दिया है, संक्रामक आप चेक कर रहे हो, तो अगर ये दिया है तो ये भाई साहब भी उसमें होने चाहिए। ये नहीं है तो ये बात हमारे लिए खत्म हो जाती है। इस पर हम नहीं चेक करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। शेष जो कंडीशन पूरी हो रही है उसको हम काउंट करते हैं। बात पकड़ लीजिए। माने ये बात हमारे प्रश्न को संक्रामक सिद्ध होने से मना नहीं करती है, संक्रामक सिद्ध होने से मना नहीं करती। आपने कहा सर 1 5, हमने कहा ठीक, 1 5 जब लेंगे हम 1 5 एलिमेंट्स ऑफ आर, तो 5 किसी से कनेक्ट होना चाहिए। वो 5 किसी से कनेक्ट आपका नहीं है, 5 किसी से कनेक्ट नहीं है। जब 5 किसी से कनेक्ट नहीं है तो हमारी ये शर्त आगे जाती ही नहीं है, शर्त आगे जाती नहीं, तो इसलिए इसको हम काउंट ही नहीं करते, इनको हम छोड़ देते हैं, इसलिए प्रश्न ये क्या है? संक्रामक है। क्या है? आप अगर गौर करोगे तो आप कहोगे सर संक्रामक नहीं है, लेकिन ये प्रश्न संक्रामक है। क्योंकि फिर समझ लो, ये जो पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट अगर आगे हमारा लेके नहीं जा रहा, इसको हम आगे अगर ले जाते, 5 किसी से कनेक्ट होता और फिर वो ना मिलता, तब हम कहते संक्रामक नहीं है। आप समझिए, जो इसके साथ दूसरा अवयव आता है, ये कंडीशन, ये बड़ी काम की है संक्रामक के लिए। ये अगर ये दिया है और ये नहीं दिया प्रश्न में, तो फिर हम उस प्रश्न को आगे नहीं ले जाते, ना ही संक्रामक में उसको फिट करते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन है उस पर हम बात करते हैं। समझ में आई? संक्रामक की बात कब कहेंगे? अगर ये है और ये भी हो जाए और ये मिले तो कहेंगे संक्रामक। लेकिन ये बात है नहीं, अब ये बात भी होती, ये बात भी होती और ए और सी नहीं मिलता, तब कहते संक्रामक नहीं है। तो वहां हम पहुंचे नहीं, हमें दूसरे वाला ये नहीं मिला युग्म, यही ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला। इसलिए संक्रामक की शर्त में जो हमने नियम सीखा उसमें इस बात को हम नेग्लेक्ट करते, नजरअंदाज करते हैं। ठीक बात है, इसलिए संक्रामक। ठीक बच्चों, नोट करिए, अगले प्रश्न चलते हैं।